Good morning, dear students. Today we will discuss fourth chapter of our syllabus book. The name of the chapter is Basics of Operating System. So, in this video, we will discuss about introduction of operating system, what are the basic concepts of operating system, and what is the need of operating system, and cell and kernel in operating system, the parts of the operating systems. So, we will discuss these topics in this video. So, let's begin with the introduction part. आज के इस चैप्टर में हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कैसे ये वर्क करता है और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्या नीड है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंप्यूटर सिस्टम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेजर पार्ट्स हैं सेल एंड कर्नेल उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ए यूजर एंड द हार्डवेयर। तो कंप्यूटर सिस्टम का जो हार्डवेयर होता है और जो यूजर है, ये दोनों अब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इनके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस का काम करता है। इंटरफेस का मीनिंग ये होता है कि वो दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट का काम करता है, कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करता है, ताकि जो भी आप यूजर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उस पे हार्डवेयर उसको स्मूथली परफॉर्म करे। तो एज वी नो हार्डवेयर इज नथिंग बट फाइनली डिजाइंड मशीनरी। तो हार्डवेयर क्या है? सिंपली एक मशीन है। अ मशीन ऑलवेज रिक्वायर अ ह्यूमन वेयर टू ऑपरेटेड। तो कोई भी मशीन है वो अपने आप से काम नहीं करेगी, उसके लिए कोई ना कोई एक यूजर चाहिए, एक ह्यूमन वेयर चाहिए जो उसको ऑपरेट करे। तो इन केस ऑफ कंप्यूटर्स द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज to make the computer system convenient to use, and secondary goal is to use the hardware in an efficient manner। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो दो गोल है, प्राइमरी गोल तो ये है कि उसका जो हार्डवेयर पार्ट है उसको वो क्या करे, इफिशिएंट मैनर में यूज करे, और सेकेंडरी गोल ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस यूजर फ्रेंडली हो और वो कंप्यूटर सिस्टम पे स्मूथली वर्क कर पाए। तो बेसिकली यही है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद से हम बात करते हैं व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हार्डवेयर प्रोवाइड्स द बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, द एप्लीकेशन प्रोग्राम routines defines the way in which the resources are used to solve the computing problems of the users, and operating systems control and coordinates the use of the hardware among the application programs of the various users। तो आप जानते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम मल्टी यूजर भी हो सकता है, और जो भी डिमांड होती है कंप्यूटर सिस्टम के यूजर्स की, वो हार्डवेयर को कैसे एलोकेट कर रहा है, किस तरह से वो डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को डिफरेंट डिफरेंट जो हार्डवेयर्स हैं उसका इफिशिएंट यूज करके उनको वो रिसोर्स लोकेट कर रहा है, ये क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। वो कि इसको जितने भी यूजर्स उस पर साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं सबको वो प्रॉपर वे में फंक्शनिंग परफॉर्म करे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके बिहाइंड पे ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। अगर हम बात करें व्हाट आर द रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जो भी सर्विसेज या रोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम की है, सबसे पहला तो ये है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फर्स्ट उसका रोल ये होता है कि जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड है हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। तो एज वी नो द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेरियस टाइप ऑफ इनपुट्स, लाइक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, इनपुट फ्रॉम द माउस एटसेट्रा, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट्स इन द एप्रोप्रिएट मैनर। तो जैसे कि आप सपोज कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और उसके बीच में जब भी आप अपने कीबोर्ड से या माउस से किसी भी तरह का कोई इनपुट देते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है। ये एक्सेप्ट करने का जो काम है वो किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। वो उसको प्रॉपर उस पर कैसे वर्क करना है ये केवल वो डिसाइड करता है। इसके बाद से अगर आपका प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको आउटपुट को कैसे दिखाना है, ये भी काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। थर्ड है मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम।
So this task involves the making of decisions regarding the storage of files. So where and whether our hard disk, our flash drive, etc., and how a particular file is to be stored. मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम का मीनिंग ये है कि जब भी आप कोई भी फाइल जब स्टोर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको कहाँ पे स्टोर करना है, हार्ड ड्राइव में करना है या फिर किसी फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव में करना है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में करना है, तो इसको ये कौन डिसाइड करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है। आप जहाँ पे भी स्टोर करना चाहते हैं वहाँ पे वो प्रॉपर फाइल हैंडलिंग के थ्रू, सपोज उसको नेम देता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, साइज के बेसिस पे, टाइप के बेसिस पे, आप उसको क्या कर सकते हैं, फाइल वाइज आप उसको स्टोर कर सकते हैं। फोर्थ है एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एरर डिटेक्शन का। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एनी टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स एंड देन प्रॉपरली हैंडलिंग इट। तो कोई भी अगर एरर आ रहा है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसको शो करना, और अगर शो होने के बाद फिर उस एरर को कैसे हैंडल करना है, ये भी काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसके बाद से है रिसोर्स एलोकेशन, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि दिस टास्क एम्स एट प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। तो जो भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उसको कैसे आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को, इसको भी कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इफ मल्टीपल फाइल्स आर टू बी प्रिंटेड, देन हाउ एंड इन विच ऑर्डर दिस टास्क विल प्लेस विल बी डिसाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज आपने मल्टीपल फाइल्स को एक ही टाइम पे प्रिंट के लिए दे दिया, तो कौन सी फाइल कब होगी ये कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद से है अकाउंटिंग। तो जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट होता है हमारा, उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम में भी अकाउंटिंग का काम किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। इट कीप्स एन अकाउंट फॉर व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनिंग इज टेकिंग प्लेस एंड व्हाट टाइप ऑफ एरर हैव अकर्ड। तो जितने भी आपको कोई भी किस तरह का कोई एरर आ रहा है, कोई वायरस का अटैक हो रहा है, तो उसका एक टेबल बना के और वो क्या करता है? उसको मेंटेन करता है। इसके बाद से है इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन। So the operating system is responsible for ensuring that the information and resource available on machine are used in correct way. The operating system fails to attempt to use them incorrectly. तो क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर आपका इंफॉर्मेशन है या रिसोर्स है, उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। जब भी कोई पर्सन उस पर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे लॉगिन करेगा, तो आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, आप उस यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू अपने फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोटेक्शन का भी काम किसके पास है? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। लास्ट है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। तो सबसे बेसिक काम इसका क्या है कि ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अ यूजर इंटरफेस रेफर्स टू द वे एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट विद द यूजर्स। तो यूजर्स के थ्रू कैसे इंटरेक्ट करना है, ये काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। एन ऑपरेटिंग सिस्टम का हैज टू पार्ट्स। आपको मैंने आगे बताऊंगा वीडियो में कि दो पार्ट होते हैं, कर्नेल होता है और एक सेल होता है। सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है यूजर इंटरफेस के लिए, और जो कर्नेल होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हार्डवेयर इंटरेक्शन के लिए। तो इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक आवर सेक्रेटरी। As the boss, user gives order to his secretary and the secretary does all the work for his boss. The secretary himself decide how to do, what to do, when to do, etc. Same way we pass our orders, requests to operating system and the operating system does it for us. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जैसे हमारी सेक्रेटरी होती है किसी भी ऑफिस में, जहाँ पे बॉस उसको देता है ऑर्डर कि आप ये करिए, और फिर वो सेक्रेटरी उसको डिसाइड करती है कैसे करना है, किस तरह से करना है, बस वो लाके उसको आउटपुट देती है। इसी तरह से जो सेक्रेटरी का रोल है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है कंप्यूटर सिस्टम में, और यूजर जो होता है वो बॉस होता है। वो केवल आपको ऑर्डर देता है कि आप ये परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि वो व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। तो ये सारी चीजें कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल है। Thus, the operating system is very crucial and needed for facilitate convenient access to the hardwares, improve efficiency of the system,
provide security of the system and emulate feature not available in hardware. emulate features आपके लिए नया वर्ड है. इसका मीनिंग ये होता है कि गिविंग इम्प्रेशन ऑफ हैविंग मोर मेमोरी, अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी. जैसे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हार्डवेयर में नहीं होता है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो भी हार्डवेयर में अवेलेबल नहीं है उसको भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस फंक्शनैलिटी को आप अवेल कर सकते हैं. जैसे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी जो स्टोरेज है, सपोज आप चाहते हैं अपना एक बैकअप रखना, तो आप वर्चुअल मेमोरी पे रख सकते हैं. जैसे वन ड्राइव है या इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मेमोरी डिफरेंट कंपनीज के थ्रू प्रोवाइड किया, जैसे आई क्लाउड है, तो आप वहाँ पे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं. तो ये क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है नीड था कि क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या जरूरत है हमें, राइट. इसके बाद से बात करते हैं नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम सेल्स एंड कर्नेल. तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, पहला है सेल, दूसरा है कर्नेल. द सेल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द यूजर. सेल किससे रिस्पॉन्सिबल है, पहले भी मैंने बताया, यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए. और कर्नेल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द हार्डवेयर. कर्नेल पार्ट रिस्पॉन्सिबल है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए. द सेल गेट्स कमांड्स अब्लिक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर. सेल क्या करता है, कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस यूजर से रिसीव करता है. सेकेंड, ट्रांसलेट द रिसीव्ड कमांड्स अब्लिक इंस्ट्रक्शंस इनटू द मशीन लैंग्वेज. और उस कमांड को क्या करता है, वो ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में. थर्ड है, पास द ट्रांसलेटेड कमांड्स टू द कर्नेल टू गेट इट डन. और उसके बाद से जो ट्रांसलेटेड कमांड्स हैं वो कर्नेल को ट्रांसफर कर देता है. इसके बाद से कर्नेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अ कर्नेल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट फंक्शंस एट द बेसिक लेवल, communicating with the actual hardware and managing resources such as CPU and the memory. तो कर्नेल जो है वो कोर पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, और यहाँ पे आप जो है बेसिक ये हार्डवेयर से कैसे इंटरेक्ट करना है ये कर्नेल डिसाइड करता है. इट वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एप्लीकेशन एंड द हार्डवेयर. तो जो यूजर एप्लीकेशन हैं और हार्डवेयर हैं इनके बीच में एक काम करता है इंटरफेस का. The role of kernel is to manage communicating between user level application and hardware. So it is responsible for carrying out important operating system tasks like process management. तो ये कर्नेल के जो टास्क हैं उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि प्रोसेस मैनेजमेंट करने का काम किसके पास है, कर्नेल के पास है. डिवाइस इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम भी किसके पास है, कर्नेल के पास. इंटरप्ट एंड इवेंट हैंडलिंग, ये इवेंट हैंडलिंग का भी काम किसके पास होगा, कर्नेल के पास. मेमोरी को कैसे मैनेज करना है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी किसके पास है, कर्नेल के पास. टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग ये होता है कि सपोज आपने डिफरेंट डिफरेंट टास्क एलोकेट किए हुए हैं, तो सीपीयू में कि कौन सा प्रोसेस कितने देर के लिए रन करेगा, ये टाइम मैनेजमेंट का काम जो है वो डिपेंड करता है कर्नेल पे. लास्ट वन है फाइल सिस्टम. मैंने पहले भी बताया आपको, फाइल सिस्टम से मीनिंग ये है कि डिफरेंट जो फाइल्स है वो किस तरह से स्टोर की जाए, कहाँ पे स्टोर की जाए, ये डिसाइड कौन करता है, कर्नेल. यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर के थ्रू इसको बताने की कोशिश की है. देखिए यहाँ पे यूजर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है. कर्नेल फिर क्या कर रहा है, कर्नेल उस प्रोग्राम को चेंज कर रहा है और हार्डवेयर पार्ट से, सीपीयू से, मेमोरी से और डिवाइस ड्राइवर्स से उसको इंटरेक्ट कर रहा है. फिर उसके बाद से उसको वापस कर दे रहा है यूजर को. तो इसी तरह से ये बेसिक फंक्शनैलिटी है कर्नेल की जिसपे वर्क होता है. इसके बाद से मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको 4 डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है. व्हाई डू यू नीड टू इंस्टॉल डिवाइस ड्राइवर एवरी टाइम यू अटैच ए न्यू हार्डवेयर डिवाइस विथ योर कंप्यूटर. तो जब भी आप कोई नया हार्डवेयर डिवाइस अटैच करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो आपको उसका एक ड्राइवर इंस्टॉल करना होता है. सपोज आपने प्रिंटर यूज करना चाहते हैं, तो प्रिंटर का एक ड्राइवर है जो आपको इंस्टॉल करना होता है. तो क्यों पड़ती है इसकी जरूरत, इसका आंसर आपको लिखना है. थर्ड है, व्हाट आर द रोल्स डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले इन कंप्यूटर सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है कंप्यूटर सिस्टम में, ये आपको बताना है. और लास्ट वन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल एंड कर्नेल. तो सेल और कर्नेल में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.